और भगवान को दो तरीके से अपना बनाया जाता है, या तो प्रेम से बनाया जाता है या नेम से बनाया जाता है। या इतनी कठिन साधना करिए, इतने विधिवत अपने नियम का पालन करिए कि भगवान रीझ जाएं। पर इसमें बड़ी कठिनाई है। क्यों कठिनाई है? क्योंकि इस कलयुग में हमसे कोई ढंग का नियम होने वाला नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई साधन नहीं है। गोस्वामी जी ने एक एक करके गिनती कराई है। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इतनी सारी चीजें जो नियम विधिवत पालन करके की जाती हैं। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में ये सारी चीजें होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? आप में से कितने लोग योग कर पाएंगे रोज? एक्सरसाइज वाला योगा नहीं, तपश्चर्या वाला योग कितने लोग कर पाएंगे? नहीं हो सकता। यज्ञ करते तो हैं पर वो भी विधिवत नियम से नहीं होता है। जितने नियम हमारे वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं उतने नियम से हम नहीं करते हैं। आप बताइए, विवाह मंडप में यज्ञ भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? जूते पहन के, चप्पल पहन के, चमड़े की बेल्ट लगा के, चमड़े के शूज पहन के, कहीं कहीं नॉनवेज बन रहा है, बगल में यज्ञ मंडप तैयार है। कौन सा यज्ञ हम कर रहे हैं? यज्ञ भी हो रहा है पर खाना पूर्ति के लिए, एक फॉर्मेलिटी हो रही है, वो विधिवत नहीं हो रहा है। तो योग यज्ञ जप, गुरु दीक्षा लेना एक बात है, पर गुरु के द्वारा दिए गए दीक्षा में उस मंत्र को जीवन भर याद रखना ये बड़ी बात है। गुरु बनाना आसान है पर चेला बनना मुश्किल है। गुरुदेव तो किसी को भी आदमी खुश होकर बना लेता है, पर खुद तो चेला बने, खुद तो शिष्य बने। गुरु बनाने का तात्पर्य है कि गुरु के द्वारा कहे गए वचन का विधिवत पालन होना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए मंत्र का, मंत्र राज का नियमित जाप होना चाहिए। गुरुदेव बनाने के बाद आधा लोग को ना गुरुदेव याद रहते हैं ना दिया गया मंत्र याद रहता है। मंत्र भी छोड़ दो, गुरुदेव की दी गई माला कोने कोने में पड़ी है ये भी नहीं याद रहती है कि माला कहाँ है, कहाँ से जप होगा। तप, कौन कौन जाएगा जंगल तपस्या करने? कौन जाएगा? गृह कार्य नाना जंजाला, घर के बवाल से छुट्टी मिलेगी तब ना जाएंगे तपस्या करने। घर की पूजा तो ढंग से हो नहीं रही, कौन जा रहा है जंगल? कौन जा रहा है तपस्या करने? जप तप व्रत, अब आपको नहीं व्रत तो हम विधिवत कर लेते हैं, नहीं होता है। यहां तक मैंने संतों से सुना है, अगर आपका उपवास है, आपने अगर व्रत किया है और किसी चीज को, किसी भोज्य पदार्थ को याद करके अगर आपकी जिह्वा में रस आ गया, पानी आ गया, तो आपका व्रत उसी क्षण खंडित मान लिया जाता है। कहां से करेंगे? व्रत तो करते हैं पर सामने अगर कोई पसंदीदा चीज आई तो आंख बंद करते हैं, हटा दो हमारे सामने से, आज हमारा व्रत है। जब मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कौन सा व्रत है? पूजा, पूजा कितनी हमसे होती है ये तो हम जानते हैं, हमारे ठाकुर जी जानते हैं। ये कहने और सुनने की बात तो है नहीं। कहाँ से पूजा? यहाँ आरती चल रही है, इधर फोन आ गया तो भगवान को होल्ड पे करके पहले कॉल अटेंड करते हैं। ठाकुर जी रुके, आप रुको, फोन जरूरी है, कौन सी पूजा करेंगे? सत्य कहो तो ये सारी चीजें आज के इस समय में विधिवत नियम से हमसे होने वाली नहीं है। करते हैं वो हमारी श्रद्धा है, पर विधिवत नियम अगर कहा जाए तो ये सब कुछ हमसे होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी से पूछा फिर तो हमारा उद्धार ही नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा होगा होगा। इन सारी चीजों को किनारे करके एक छोटा रास्ता बताता हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में कुछ मत करिए, जहां जिस मुद्रा में जिस हाल में हो, केवल और केवल मुख से प्रभु नाम का स्मरण करते रहो। ये नाम आपको पार लगा देगा। केवल नाम,
इसके अलावा कोई साधन नहीं है कि हम और आप इस मनुष्य शरीर को जो प्राप्त किया है, इस शरीर को पाकर अपना उद्धार कर ले। मैं बार बार निवेदन करती हूँ, 83,99,999 इतनी योनियों को भोगने के बाद एक बार आता है ये मनुष्य का शरीर। इतनी सारी योनियों को भोगने के बाद मिला ये मानव का देह है, और इसको भी क्या किया, खाया पिया मौज किया, बर्बाद करके चौपट करके मरी गए। पाया क्या? कुछ नहीं। सामने दिखने वाली जितनी प्रॉपर्टी है ये दिखती रहेगी, पर हमारे आपके काम नहीं आएगी। ये बनाना है यहाँ पे रहने के लिए, पर एक प्रॉपर्टी वो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयार रखनी चाहिए कि ये वाली तो छूट जाए पर वो वाली आखिरी तक काम आए। एक राजा था, उसका एक राज्य था। उसके राज्य का शुरू से एक नियम बना था कि जो भी राजा 60 साल की अवस्था को प्राप्त हो जाता, फिर उसे नदी के उस पार एक भयानक जंगल था जहां पे जंगली जानवर भयानक रहते थे। तो उस राजा को 60 साल की आयु पे जबरदस्ती फिर उसका राज्य छुड़वाकर उस जंगल में छोड़ दिया जाता था, जो भी राजा बने। हर राजा का यही नियम। अब 60 साल तक तो आराम करें और 60 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाए तो मर जाए, जानवर खा ले। तो जितना सुख पाया जीवन भर वो बर्बाद। आखिरी क्षणों में रोते बिलखते राजा महाराजा जाते थे, अरे मत ले जाओ, पर जो नियम वो नियम ले जाके जंगल में छोड़ दे। एक बार एक राजा बना, 60 वर्ष का हुआ। सारे राजा आज तक जितने गए रोते रोते गए, चीखते चिल्लाते गए, प्रार्थना करते गए, मत छोड़ो मत ले जाओ। ये राजा मुस्कुराता हुआ आराम से घोड़े पर बैठा है, एकदम आनंद में। लोग बड़े आश्चर्य में आए कि ये इतना क्यों खुश है, आज तक जितने आए वो तो रोते रोते गए, ये तो खुश बैठा है। तो ये राजा मुस्कुराते हुए गया, और जब नदी पे नाव पे बिठा करके उस पार ले जाने लगे तो एक मंत्री ने धीरे से पूछा, महाराज आज तक जितने आए रोते गए, आप बड़े आनंद से जा रहे हो, क्यों? राजा ने कहा, मेरा राज्य जितने वर्षों तक यहाँ पे था ना, तो इधर वाले राज्य की तो मैं व्यवस्था कर ही रहा था, साथ ही साथ मैंने नदी के उस पार जंगल में भी अपना एक बढ़िया सुंदर महल बना के रखा है। यहाँ तुम मुझे छोड़ोगे, नैया पार उतरूंगा और जाके अपने महल में ठाठ से रहूंगा। मैंने पहले ये, मुझे पता था कि आखिरी में मेरे साथ ये होगा, तो समय रहते मैंने अपनी व्यवस्था वहां पर बना ली है। अब समझिएगा, नदी के इस पार की जो धरा है ये मृत्यु लोक है, ये नदी ही भव सागर है, और नदी के उस पार जो बना महल है वो महल है जो हमने अपने जीवन काल में तैयार किया है। अब विचार करना है, इस नदी के उस पार हमने कैसा अपने रहने का स्थान बनाया है, हमने क्या अपनी व्यवस्था की है कि हम इस भव सागर को पार करके उस पार जाएं, तो हमारे लिए क्या सुविधा तैयार मिले। आप जितने आनंद में रहना चाहते हैं ना, अपने जीवन के रहते हुए उतनी अच्छी चीजों को वहां के लिए तैयार करिए, वही साथ जाएगा। और कुछ भी नहीं, न तन न धन न परिवार। तन अग्नि को जाएगा, तन अग्नि को जाएगा, धन परिवार को जाएगा, आत्मा को कोई लेकर जाएगा कर्मानुसार। अब विचार करिए कि हमने अपना क्या इस पूरे जीवन काल में जोड़ा है, क्या पाया है, क्या खोया है। किस धुन में बैठा है बावरे, तू किस्मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा। अरे क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है, सोने वाले जाग जा संसार में, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिसे घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। पितु मातु पिता बंधु नारी धन धाम धरा रह जाएगा, धाम धरा रह जाएगा, धन धाम धरा रह जाएगा। सुत मात पिता बंधु नारी धन धाम धरा रह जाएगा, धाम धरा रह जाएगा, धन धाम धरा रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले
संसार मुसाफिर खाना है। अगर ये कोई कहे कि भैया जाग जाओ, तो सामने वाला कहता है हम तो जगे ही बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है हम सो रहे हैं? सब जग रहे हैं भैया। जो रात की नींद में सोता है आंखें बंद करके, उसके तो जगने की संभावना होती भी है, पर जो आंखें खोल के सो रहा हो उसके जगने की संभावना भी नहीं होती, बहुत कम। प्रभु कृपा करें तो जग सकता है। आंखें बंद करके सोने वाले की निद्रा पूरी होती है, 12 घंटे में नहीं होगी, 24 घंटे में होगी, पर हो जाएगी। पर जो आंखें खोल के सो रहा हो, इसकी निद्रा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया भैया जाग जाओ।